वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम वन लाइनर एसएससी जीडी रेलवे आरपीएफ आदि परीक्षाओं के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका भौतिक परिवर्तन है पानी का उबलना। जब आप पानी को उबालते हो तो उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? भौतिक परिवर्तन का मतलब आप जो भी काम कर रहे हो और वो वस्तु को आप दूसरे आकार में परिवर्तन करने के बाद में पुनः उसी वापस पुराने रूप में आ जाए, उसको भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में आयरन का प्रतिशत होता है। तो रक्त में आपका आयरन का प्रतिशत 30 से 40% होता है। आयरन सबसे अधिक पाया जाता है पालक में, हरी सब्जियों में और अनार में और चुकंदर। इन सब में आयरन की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत प्रवाहित होगी। तो विद्युत प्रवाहित कब होगी? जब उसका रास्ता या फिर परिपथ खुला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकत्व को सबसे पहले खोजा था। तो चुंबकत्व को सबसे पहले आपका मैक्सवेल के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मौसम विज्ञान में उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मौसम विज्ञान में रेडियो सक्रिय गैसों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिटनस रोग होता है। टिटनस रोग क्लास्ट्रिडियम की वजह से होता है। टिटनस किस वजह से होता है? तो जो टिटनस होता है आपका लोहे पर जैसे कि जंग लगी हुई है और उस जंग लगे लोहे से आपका शरीर का कोई भी अंग टच हो जाता है और उसमें से ब्लड निकलने लगता है, तो आपका टिटनस का इंजेक्शन आपको लगवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्धचालक में भारित आवेश है। अर्धचालक में भारित आवेश आपका होल्स होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल मृदा में पाए जाने वाला रंग होता है। मतलब किसकी कमी से लाल मृदा का रंग लाल होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आयरन। और अगर आपसे पूछा जाए लाल मृदा में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अधिकतर मोटी फसलें या फिर मोटे अनाज जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें लाल मृदा में उगाई जाती हैं, मूंगफली। अगला क्वेश्चन है आपका, मोह स्केल से मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मोह स्केल से खनिज की कठोरता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण आपका बिस्मथ होता है। बिस्मथ एक प्रकार की अधातु होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कवक का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवक को ही फंगी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में जो आपका प्रोटीन उपस्थित होता है उसका नाम केसीन होता है। केसीन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम बने होते हैं।
एंजाइम किसके बने होते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एंजाइम आपके प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, पराग कण होगा यहाँ पर। पराग कण का अध्ययन किया जाता है, तो पराग कण का अध्ययन किस में किया जाता है? वो हो जाएगा आपका आंसर पोलिनोलॉजी में पराग कण का अध्ययन किया जाता है। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।